वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। चलो हम सीख रहे थे अवर चैप्टर रैशनल नंबर्स एंड फ्रॉम अवर चैप्टर ऑलरेडी वी डन द एग्जांपल फ्रॉम अवर एक्सरसाइज 1.2 एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दैट क्वेश्चंस वी solved already. So now we are learning next example from our exercise 1.2. So now here one example, one question we have given over here. Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. So that example we are going to solve now. So let's see how to solve that example, how to solve that problem. तो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि पहले हमें जो दो नंबर्स दिए हैं उनको अच्छे से लिख लेना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम हमारा आंसर। तो पहले जो नंबर लिख देता हूँ कि -2/5 और दूसरा कौन सा नंबर है हमें 1/2। तो जब भी हमें ये दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, अब इनके बीच के हमें क्या करने हैं, कोई भी 10 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो चलो ये फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरे नंबर आपको थोड़े से अलग अलग नजर आ जाएंगे और क्या करना है समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहली मेथड ये करनी है कि हमें इन दोनों नंबर्स की जो डिनोमिनेटर है उनको बनाना है सेम इक्वल। तो अब वो कैसे करें, तो क्या करना है कि सेकेंड नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसका जिस तरह से करेंगे 2, इससे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। और जो पहले वाला नंबर है, पहला जो रैशनल नंबर है 5, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। चलो फिर वही बात करते हैं, -2/5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो वही करेंगे यहाँ पर हम कि -2 × 2 और 5 × अगेन 2 अगेन 1/2। ये जो हमारा दूसरा वाला नंबर है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी इसके डिनोमिनेटर से करेंगे। तो यहाँ पर होगा 1 × 5 एंड अगेन 2 × 5। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे तो जाएगा -4/10 और अगेन यहाँ पर हो जाएगा, देखो नंबर आएगा 5/10। तो अभी देखो अभी हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स बीच में मिल जाएंगे। देखो -4/10 है और यहाँ पर है 5/10। तो -4/10 के बीच के तो नंबर आपको पता है कौन कौन से नंबर है बीच के आपके हैं। तो -3/10 है, -2/10 है, -1/10 है, 0 है, then 1/10 है, 2/10 है, 3/10 है, 4/10 है। तो चलो अब क्या करना है, ये सारे बीच के रैशनल नंबर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन मे बी ये कम बढ़ जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, देखो जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम और इक्वल बनाते हैं, मतलब किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो उसकी वैल्यू बदल दीजिए, और इसको भी किसी भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो उसकी। लेकिन बात ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पर वही हमने क्या कि देखो इस नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, जो कि इसका डिनोमिनेटर था, और इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जो कि इसका डिनोमिनेटर था। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों का जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो इक्वल आ जाए। तो ये तो इसका ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, -4/10 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। And I know you know very well about the equivalent fraction. उस तरह से 1/2 का ही ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये वही नंबर है, 5/10 वही है, 5 1 1 5 2 10 2 2 4 2 5 10। तो मतलब ये वही नंबर है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसके बीच के तो बहुत सारे नंबर हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ताकि इनके और बीच के नंबर्स हमें फाइंड आउट हो सके, हम ढूंढ सके। तो देखो जैसे मैं करता हूं कि यहाँ पर -4 और 10 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ पर भी 5/10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो जब भी हमें डिनोमिनेटर इक्वल मिल जाते हैं ना,
तब हमें उनको सेम ही नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल रहे। डिनोमिनेटर कैसे रहना चाहिए हमारा, इक्वल, मतलब सेम वैल्यू रहनी चाहिए। तो अब जब हम ये कर देते हैं, आपका क्या आ जाएगा नंबर -8 अपॉन 20, क्योंकि 4 2 8, 10 2 20, उस तरह से दूसरा वाला आ जाएगा 5 2 10 और 10 2 20। तो आप देखो, अब ये दोनों भी जो फ्रैक्शन नंबर है वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसी नंबर्स के। तो उस तरह से अभी अब इसके बीच के तो बहुत सारे नंबर हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं इसके बीच में, -7 अपॉन 20 है, -6 अपॉन 20 है, -5 अपॉन 20 है। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर ऐसे आते हैं। तो 10 रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं अभी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब जो कि ये दोनों नंबर इसी के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम वही नंबर लिखेंगे, बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2 आर। तो इसके बीच के हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 10 से अगर उस तरह नंबर लाइन पर उल्टा जाएगा, नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर इस तरह से आपने थोड़ा सा इमेजिन किया, नंबर लाइन है, बीच में है 0, तो 10 अपॉन 20 कहीं तो आपका इधर आ जाएगा 10 अपॉन 20, और इस साइड में अगर किधर आ जाएगा -8 अपॉन 20। तो इस दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। देखो कैसे आएंगे, अगर हमने 0 से होता तो 1 अपॉन 10 इधर आ सकता है, 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 हो सकता है, ऐसे करके 10 अपॉन 10 से लेकर 10 अपॉन 20 तक आगे जा सकते हैं। और इधर भी -1 अपॉन 20, सॉरी यहाँ पर ये 20 चाहिए, तो ये 20, 2 अपॉन 20, 3 अपॉन 20, ये आ सकते हैं नंबर। और यहाँ पर भी -1 अपॉन 20, -2 अपॉन 20, ये बीच वाले नंबर आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर बीच के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि -1 अपॉन 20, -2 अपॉन 20, -3 अपॉन 20। तो इस तरह से हम नंबर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से थे ऐसे 10 नंबर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, दैट आर बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। सो हम लिख सकते हैं वो नंबर, चलो हम लिखते हैं कि -7 अपॉन 20 हो सकता है, -6 अपॉन 20 हो सकता है, -5 अपॉन 20 हो सकता है, -4 अपॉन 20 हो सकता है, -3 अपॉन 20 हो सकता है, -2 अपॉन 20 हो सकता है, -1 अपॉन 20 हो सकता है। उस तरह से 0 भी हो सकता है बीच वाला नंबर, देन 1 अपॉन 20 हो सकता है, 2 अपॉन 20 हो सकता है, 3 अपॉन 20 हो सकता है, 4 अपॉन 20 हो सकता है, 5 अपॉन 20 हो सकता है, 6 अपॉन 20, 7 अपॉन 20, 8 अपॉन 20 और 9 अपॉन 20। तो इस तरह से ये तो बहुत सारे नंबर हैं, हमें तो सिर्फ 10 ढूंढने थे। तो यहाँ पर देखो, इसमें से कोई भी अगर 10 नंबर आप लिख देते हो तो वो जवाब होगा, सही होगा। दैट हियर वी फाइंड आउट the 10 rational numbers. Already we find out more than 10 numbers. Okay, here we find out 10 rational numbers. So if you can write any 10 numbers from here, इसमें से कोई भी 10 नंबर आप लिख देते हो, आपका जवाब सही है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में के हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो once again I am going to tell you क्या करना होता है। फिर पहले हमें उनका डिनोमिनेटर बनाना होता है सेम। तो ये पूरी मेथड तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से डिनोमिनेटर को सेम करना है। और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अगर बीच के नंबर आपको कम मिल रहे हैं तो आप उसको फिर से उसका डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम 10 नहीं तो infinitely many rational numbers we can find out between any two rational numbers. So I hope so कि एग्जांपल जो 4 है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। वो आगे वाला एग्जांपल भी इस तरह से ही है तो वो हम करेंगे यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर आगे वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जरा तो एग्जांपल 5।
तो देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस एग्जांपल दिया है, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया तो उसके जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल की फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 3/2। आई होप सो अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसको ही देखकर आप उस एग्जांपल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जांपल को आप डेफिनेटली सॉल्व करोगे। तो जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करें तो चेकआउट के लिए मुझे रिप्लाई करें, उसकी इमेज, उसका फोटो शॉट स्नैप मुझे सेंड करें। तो चलो आगे देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो सेम तरीके से ये भी हमें एग्जांपल सॉल्व करना है कि जिस तरह से चलो लिख लेते हैं हम रोल नंबर 2 कि दो नंबर है 2/3 और दूसरा है 4/5। तो चलो उसके डिनोमिनेटर को बनाते हैं सेम। तो क्या करना है, पहले तो हमें यस आपको पता चल चुका होगा कि क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर के नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर मतलब नंबर 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर दोनों का कैसे हो सके इक्वल हो सके। चलो वही बात करते हैं। चलो 2 into 5 then and 3 into 5 अगेन यहां पर हो जाएगा देखो हमारा 4 into 3 अगेन एंड 5 into 3। देखो हमने क्या किया, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से दूसरे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। तो आगे देखो हमें कौन से नंबर मिलते हैं, यहाँ पर हमें नंबर मिल जाते हैं 5 2 10 और 3/5 होगा यहाँ पर 15। अगेन यहाँ पर होते हैं 4 3 12 और यहाँ पर 5/3 इज द 15। 5/3 इज द 15। तो देखो हमारा डिनोमिनेटर हो गया इक्वल सेम हो गया। तो 10 और 12/15। तो 10/15 क्या है नंबर आपको पता है, तो नंबर है 10/15 और 12/15। तो इसके बीच में हमें सिर्फ एक ही नंबर मिल सकता है जो कि हमारा 11/15 है। तो लेकिन हमें तो 5 रैशनल नंबर चाहिए, वी रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये आपको एक ही नंबर मिलता है तो हम इसको चलो बढ़ा देते हैं। तो किस तरह से बढ़ाएंगे हम इसको, चलो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को 5 से। तो 10 into 5 and 15 into again 5 again 12 into 5 and 15 into 5। तो देखो यहाँ पर नंबर बढ़ गया हमारा, ये हो गया हमारा 50/75। 15 5 75 और 10 5 15, 12 5 यहाँ पर हो गया 60 और 15 5 75। तो ये भी हो गया यहाँ पर, ये नंबर बढ़ गया यहाँ पर। तो इसके बीच के बहुत सारे फिर नंबर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लाइक दैट 51/75, 52/75, 53/75। वी रिक्वायर जस्ट 5। तो अभी तो आंसर होगा मिल गया हमें यहाँ पर। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन से नंबर है हमारे 2/3 and 4/5 आर, लिख सकते हैं इसके बीच के हम कितने भी नंबर जो कि हमारे हैं 51/75, यू मे राइट 52/75, also write 53/75, again 54/75, again 55/75, 56/75, 57/75, 58/75 और and also 59/75। तो इस तरह से देखो कि बीच के बहुत सारे हमने नंबर लिख दिए। इसमें से अगर कौन से भी 5 नंबर आप लिख देते हो तो भी हमारा जवाब क्या है, सही है। बट नाउ आई थिंक सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी गिवन 2 रैशनल नंबर्स। उसी के साथ एग्जांपल सेकंड में हम सॉल्व करेंगे और एग्जांपल थर्ड जो है क्या करना है, आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलो लेते हैं अभी हमारा एग्जांपल सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एग्जांपल सेकंड में पूछा गया है वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 and 5/3। So as we know that the method, so let's write that number -3/2, दूसरा कौन सा नंबर है 5/3। तो चलो ढूंढते हैं इसके बीच के कोई भी 5 नंबर।
जैसे कि हमें पता है डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, यहाँ पर सेव करना है। किस तरह से करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो वही करते हैं, -3 × 3 अपॉन 2 × 3, इससे इसको दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, अगेन 5 × 2 एंड 3 × 2, दो से भी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमें नंबर मिला देखो -9 अपॉन 2 3 6, और यहाँ पर मिल रहा है 10 अपॉन 2 3 6। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखो बहुत सारे बीच के नंबर मिल जाएंगे। तो -9/6 में कौन कौन से नंबर है और 10/6 में कौन कौन से नंबर आ जाएगा। तो अगर हमने नंबर लाइन चेक की तो बहुत सारे नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। अगर नंबर लाइन हमने चेक की तो देखो हमारी नंबर लाइन होगी, तो यहाँ पर कहीं पर तो 0 होगा और 10/6 तो इधर किधर तो आएगा 10/6 है, और इधर किधर आएगा आपका -9/6। तो बहुत सारे बीच में नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे कि 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, 4/6 है, 5/6 है, 7/6 है, 8/6 है। उस तरह से इधर -1/6 है, -2/6 है, -3/6 है, -4/6 है, -5/6 है। तो बहुत सारे हम नंबर क्या कर सकते हैं, इसके बीच में ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो वही लिखेंगे फिर। सो रैशनल नंबर्स between -3/2 and 5/3 are, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं इसके बीच में। -8/6 लिख सकता हूं मैं, -7/6 लिख सकता हूं, -3/6 भी लिख सकता हूं, -2/6 लिख सकता हूं, 0 भी लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकता हूं, 2/6 लिख सकता हूं। we required only 5। कौन से भी अगर 5 नंबर इसमें से आप लिख देते हो, then our answer is the correct answer। So I also you understand this one, this second example, and for जो थर्ड वाला एग्जांपल है हमारा, that is the third example। कौन सा है थर्ड एग्जांपल, हमें यहाँ पर कि 1/4 and दूसरा नंबर यहाँ पर 1/3, 1/2। तो आई होप सो इसके बीच के हमें ढूंढने हैं 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर आपको ढूंढने हैं। डेफिनेटली आई थिंक सो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, चलो फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछा है यहाँ पर, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। जैसे हमारा सेकंड वाला एग्जांपल था इस एक्सरसाइज का कि स्मॉलर देन हमें यहाँ पर देखने क्या, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े वाले नंबर कोई भी 5 आपको लिखने हैं, जो कि कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर से। तो आप इजी, बहुत इजी है क्वेश्चन है, बहुत इजी एग्जांपल है। तो आंसर में आप कौन से भी नंबर ऐसे लिख सकते हैं जो -2 से बड़े हैं। कौन से ऐसे 5 नंबर लिखना है आपको, 10 लिखो, 7 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 100 लिखो, 2000 लिखो, 2 लाख लिखो। कौन से भी नंबर -2 से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बड़े ही हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर लाइन पर देखें तो -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके आगे बहुत सारे जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स -2 से क्या है, ग्रेटर है। तो उसमें से कौन से भी 5 नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, वी हैव। तो बहुत सारे ऐसे नंबर आप लिख सकते हैं दैट आर द ग्रेटर देन -2। चलो लेट्स राइट डाउन द आंसर। तो आंसर विल बी द -1 इज आल्सो ग्रेटर देन -2, 0 is also greater than -2, 1 2 3, and you may write more and more number which are greater than -2, that all numbers are the rational number। हमें तो सिर्फ 5 लिखने हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 लिख दिए। you can write more and more such type of a number। again let's come to the last example from our exercise 1.2, that is the 7th example, 7th question। find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4, and I know definitely you can solve that example because already
I told you the method how to find out the rational numbers between given two rational numbers. So ये फिर से मैंने आपको दे दिया, ये वाला जो ये लास्ट वाला एग्जांपल है वो प्रैक्टिस एग्जांपल करके, तो ये इस एग्जांपल की प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, और जैसे ही आपसे सॉल्व हो चुके उसके बाद मुझे इसका स्नैपशॉट फोटो भेज देना है. ओके, सो नाउ here we completed our chapter rational numbers, also the exercise 1.2, 1.1 and 1.2. तो I hope so इस पूरे चैप्टर्स के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ चुके होंगे. Still if you have any queries, any doubt, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. तो ये जो अभी एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको नोटबुक में अच्छे से लिख लेने हैं. जैसे से हम बोर्ड पर सीखते जा रहे हैं उस तरह से आपकी नोटबुक उस तरह से कंप्लीट करनी है. प्रैक्टिस एग्जांपल भी आपको सॉल्व करने हैं, और कुछ एग्जांपल और कुछ टास्क मैं दे दूंगा आपको, वो आपको घर पे सॉल्व करना है. स्टे विद कांटेक्ट विद मी, ओके, and stay at home, stay safe and stay happy and take care of yourself and your family. Thank you.